बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शैतान का पोता कौन था और वो मुसलमान कैसे हुआ? और शैतान का पोता जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला तो क्या बताया कि जिसको सुनकर सहाबा इकराम भी रोने लगे। जानेंगे आज की इस वीडियो में। शैतान इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। शैतान इंसान को अल्लाह से दूर करके कुफर की तरफ ले आता है। शैतान का सिर्फ एक ही मकसद है, इंसान को क़यामत के दिन नाकाम कर देना, और इस काम में उसने अपने पूरे ख़ानदान को लगाया हुआ है। लेकिन इब्लीस के ख़ानदान में पैदा होने वाला वो कौन सा शैतान था जिसने इब्लीस से बगावत कर दी और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया? अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी से और शैतान को आग से पैदा फरमाया। उन्हीं जिनों में एक जिन जिसका नाम इब्लीस था, उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया और अल्लाह के हुक्म की मुखालिफत की, जिसकी वजह से उसे बारगाह खुदावंदी से दुत्कार दिया गया। फिर इब्लीस ने बनी आदम को गुमराह करने की कसम उठाई और इस तरह शैतान और इंसान की ये जंग आज तक जारी है। दरअसल जिन्नात इंसान से हज़ारों साल पहले तख्लीक किए गए। इब्लीस जो कि कौम जिन्नात का एक फ़र्द था, उसे भी अल्लाह ने इंसानों की तरह शहूर और नस्ल बढ़ाने की क़ुव्वत बख्शी थी। इब्लीस के भी कैसर तादाद में बच्चे पैदा होते थे और इब्लीस के पोते और बेटे मुख्तलिफ़ कामों पर लग गए। उनमें कोई इंसानों में ज़िनाकारी को आम करता है, कुछ लोगों में फितना फैलाते हैं तो कुछ इंसानों को आपस में लड़ाते हैं। शैतान की नस्ल बहुत बड़ी है जो मुख्तलिफ़ बुराइयों को आम करते हैं और इंसानों को गुनाह की तरफ ले आते हैं। लेकिन शैतान की नस्ल में एक ऐसा फ़र्द भी है जिसने बुराई के रास्ते को छोड़कर हक़ की तरफ आ गया था। ये शैतान इब्लीस का पोता था और उसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की थी। इसके मुतल्लिक़ हदीस की किताबों में एक मशहूर वाक़या बयान हुआ है जो कुछ यूँ है। हज़रत अनस इब्ने मालिक और हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक रोज़ हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा मक्का के जंगलात की तरफ निकले। हम पहाड़ पर बैठे थे कि एक बूढ़ा शख्स आया जो अपनी लाठी के सहारे चल रहा था। उसने हजूर को सलाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया और फरमाया, ये बूढ़ा अपनी चाल ढाल और आवाज़ से जिन मालूम होता है। उस बूढ़े ने कहा, जी हाँ, आपका अंदाज़ा सही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे दरियाफ़्त किया, तू कौन है और तेरा ताल्लुक़ जिनों के किस ग्रोह से है? उसने कहा, मेरा नाम हामा है, मैं हीम का बेटा हूँ जो लाकीस का बेटा है और लाकीस इब्लीस का बेटा है। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गोया तेरे और इब्लीस के दरमियान सिर्फ 2 पुश्तों का फासला है। उसने कहा, हाँ, आपने दुरुस्त कहा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे दरियाफ़्त किया कि तेरी उम्र कितनी है? उसने कहा, या रसूलल्लाह, जितनी उम्र इस दुनिया की है इतनी ही मेरी उम्र है, या शायद उससे कुछ कम होगी। जिन दिनों काबिल ने हाबिल को कत्ल किया था उस वक्त मैं बच्चा था और मेरी उम्र चंद बरस की थी, मगर बात समझता था, पहाड़ों में दौड़ता फिरता था, लोगों का खाना चोरी कर लिया करता था और लोगों के दिलों में वसवसे भी डाल लेता था कि वो गुनाह करें। उस पर हजूर ने फरमाया, ये तो बहुत बुरा अमल है। उसने हजूर से कहा, मुझे मलामत ना फरमाए, क्योंकि मैं उन लोगों में से हूँ जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए थे और उनके हाथों तौबा कर ली थी और दीन के काम में उनकी मदद की थी। यहाँ तक कि मैं 1 साल तक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ मस्जिद में रहा हूँ। मैंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी मुलाकात की है और जिस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था उस वक्त मैं भी उनके साथ था। मैं हज़रत याकूब और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की सोबतों में भी रह चुका हूँ और जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके भाई कुएं में डाल रहे थे तो मैं भी उनके साथ था और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से पहले ही उस कुएं में पहुंच गया था। मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से भी मिल चुका हूँ
اور ان سے توریت سیکھی ہے، اور جب میری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلام ان تک پہنچایا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے انجیل سکھایا تھا، اور اے نبیوں کے سردار، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرو تو میرا سلام ان کو پہنچانا۔ چنانچہ میں اس امانت سے سب کو دوش ہونے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور عیسیٰ علیہ السلام کا سلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ پر سلام ہو، اور اے حامہ، امانت پہنچانے کی وجہ سے تجھ پر بھی سلام ہو۔ پھر حامہ نے کہا، اللہ کی قسم میں بہت شرمندہ ہوں، اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کافر رہوں۔ پھر اس نے کہا، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ اس کے بعد وہ جن اتنا رویا کہ صحابہ اکرام بھی رونے لگے۔ پھر اس نے کہا، آپ مجھے قرآن سکھا دیجئے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جن کو قرآن کی تعلیم دی اور اس کو سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ الشمس اور قل هو اللہ احد سکھا دی۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اے حامہ، جب کبھی بھی تمہیں کوئی حاجت ہو تو میرے پاس آ جانا اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ حامہ وہاں سے چلا گیا، اور اس واقعے کے بعد پھر کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حامہ کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا، اور کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وفات ہو گئی۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ حامہ اب زندہ بھی ہے یا مر گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حامہ جنت میں ہے۔ بلا شبہ اللہ جس کو چاہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت اور نور ہر اس مخلوق کے دل میں سما سکتی ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور حق کو قبول کر لے۔